नमस्कार। आज हम शरीर के एक ऐसे अद्भुत अंदरूनी सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे कायाकल्प और कोशिकाओं की मरम्मत के लिए लगातार काम करता है। सोचिए जरा, कैसा हो अगर हमारे शरीर के अंदर ही एक ऐसी सीक्रेट व्यवस्था हो जो खुद ही अपनी सफाई, अपनी मरम्मत और खुद को नया जैसा बना ले। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर मजे की बात यह है कि ऐसी एक प्रणाली हम सबके अंदर पहले से ही मौजूद है। तो चलिए आज के इस सफर में हम 5 जरूरी बातों को समझते हैं। पहली, कि शरीर की ये गुप्त सफाई टीम आखिर है क्या। दूसरी, इसका उपवास या फास्टिंग से क्या कनेक्शन है। तीसरी, इस अंदरूनी रिसाइकलिंग के फायदे क्या क्या हैं। चौथी बात, हम इसे चालू कैसे कर सकते हैं। और पांचवी, ये हमारे स्वास्थ्य के भविष्य के लिए इतनी अहम क्यों है। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। शरीर की ये सीक्रेट क्लीनअप क्रू, ये गुप्त सफाई टीम आखिर काम कैसे करती है। चलिए कोशिकाओं के लेवल पर इस रिसाइकलिंग की प्रक्रिया को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। देखिए, जैसे जैसे समय बीतता है हमारे शरीर की कोशिकाओं में, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं, एक तरह का कचरा जमा होने लगता है। मतलब पुराने प्रोटीन्स, टूटे फूटे हिस्से। और अगर ये कचरा साफ ना हो तो यही धीरे धीरे बुढ़ापे और कई तरह की बीमारियों की वजह बनता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है ऑटोफेजी की। ये शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जहां ऑटो का मतलब है खुद और फागी का मतलब है खाना। तो शाब्दिक अर्थ हुआ खुद को खाना। ये असल में शरीर की अपनी स्मार्ट क्लीनिंग और रिसाइकलिंग की प्रक्रिया है। तो फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है वो कोशिका जो कचरे और टूटे फूटे हिस्सों से भरी है, जो ठीक से काम नहीं कर पा रही और जिसमें बीमारी का खतरा है। और दूसरी तरफ है ऑटोफैगी से साफ हुई वही कोशिका जो अब एकदम कुशल है, स्वस्थ है और नई जैसी हो गई है। ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि साल 2016 में योशिनोरी ओसुमी नाम के वैज्ञानिक को ऑटोफैगी के मैकेनिज्म पर की गई उनकी खोज के लिए मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इससे ये तो साबित हो जाता है कि ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं बल्कि पक्की साइंस है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त प्रक्रिया को चालू कैसे किया जाए। और इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। इसका सीधा कनेक्शन हमारी सदियों पुरानी प्रथा यानी उपवास या फास्टिंग से है। होता यह है कि ऑटोफैगी सबसे ज्यादा तब एक्टिवेट होती है जब शरीर में पोषक तत्वों की, मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। जब शरीर को बाहर से खाना नहीं मिलता तो वो मजबूर हो जाता है अपने अंदर के कचरे को ही रिसाइकिल करके एनर्जी बनाने के लिए। ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो वो जादुई आंकड़ा क्या है? ज्यादातर स्टडीज ये बताती हैं कि इस पावरफुल प्रोसेस को ठीक से शुरू करने के लिए कम से कम 16 घंटे का उपवास जरूरी होता है। जी हां, 16 घंटे। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोशिकाओं ने अंदर की ये सफाई कर ली, तो इससे शरीर को मिलता क्या है। चलिए अब इस रिसाइकलिंग के कुछ शानदार फायदों पर एक नजर डालते हैं। इसके फायदे सच में चौंकाने वाले हैं। ये सिर्फ हमारी त्वचा को जवान नहीं रखता, बल्कि अंदरूनी अंगों को भी नई जिंदगी देता है। ये हमारी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। और तो और हमारे दिमाग में जमा होने वाले उस कचरे को भी साफ करता है जो अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों से जुड़ा है। साथ ही डायबिटीज और मोटापे जैसी समस्याओं का खतरा भी कम कर सकता है। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। अच्छी बात यह है कि इसे शुरू करने के लिए कुछ बहुत ही आसान आदतें हैं। इसे एक्टिवेट करने के 4 सिंपल नियम हैं। पहला, जैसा हमने बात की, रुक रुक कर उपवास। दिन में कम से कम 16 घंटे कुछ न खाएं। ये इस सफाई प्रक्रिया का ऑन स्विच है। दूसरा, चीनी का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि ज्यादा ब्लड शुगर इस प्रक्रिया को रोक सकता है। तीसरा, हल्की फुल्की कसरत। इससे भी कोशिकाओं को ऑटोफैजी शुरू करने का सिग्नल मिलता है। और चौथा और बहुत जरूरी, अच्छी नींद, क्योंकि शरीर की असली मरम्मत का काम नींद के दौरान ही होता है। ये तो हो गई आज की बात, लेकिन अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो ऑटोफैगी के क्या मायने हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मेडिकल साइंस का अगला बड़ा कदम शायद यहीं छिपा है। आज दुनिया भर के रिसर्चर्स कैंसर, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज में ऑटोफैगी की भूमिका को समझने में लगे हैं। सोचिए, ये मेडिकल फील्ड में कितनी बड़ी क्रांति ला सकता है, जहां हम बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर के अपने ही सिस्टम का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो शरीर को नया बनाने की ये जबरदस्त ताकत हम सब के अंदर मौजूद है और बस अपने शुरू होने का इंतजार कर रही है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि इस स्विच को ऑन कब किया जाएगा। इस पर सोचना तो बनता है।